गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने कुछ कॉमन फोर्स इन मैकेनिज्म का हमने डिस्कशन किया, तो हम सारे फोर्स को वन बाय वन छोटे छोटे वीडियो में आपको ढंग से कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम कॉमन फोर्स में आज हम नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल फोर्स, ये फोर्स जो आपको काफ़ी यूज आएगा। ठीक है, देखिए फिजिक्स में नॉर्मल को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर को ही हम नॉर्मल टर्म यूज करते हैं। ठीक है, या तो परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं या नॉर्मल भी कह सकते हैं। ठीक है, फोर्स में परपेंडिकुलर को ही नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल फोर्स है क्या, देखिए नॉर्मल फोर्स is the force exerted by the surface ठीक है that acts perpendicular or normal to the surface। या परपेंडिकुलर कह लीजिए या नॉर्मल कह लीजिए। नॉर्मल को हम फिजिक्स में परपेंडिकुलर ही इस टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्मल फोर्स इज द फोर्स exerted by a surface that acts perpendicular or normal to the surface। Suppose this is a surface. This surface is exerted upward a force that is normal force. Perpendicular to the surface is normal force। Suppose किसी टेबल पर एक बुक रखा हुआ है, टेबल के द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है ऊपर, उसी को नॉर्मल फोर्स करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, on a horizontal surface if an object is resting on a flat टेबल। सपोज किसी फ्लैट टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उस समय जो है नॉर्मल फोर्स जो टेबल लगाएगा उस ऑब्जेक्ट पे, वो होगा N=mg। ठीक है, किसी फ्लैट सरफेस पे वेट लग रहा है आपको नीचे उस ऑब्जेक्ट का, उसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर सरफेस के N लगेगा mg, जस्ट अपोजिट mg नॉर्मल फोर्स। ठीक है, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल सरफेस केस में ये हुआ N=mg। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल। अब देखिए, अब एक केस ले रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन। कुछ इंक्लाइंड प्लेन है, पहले हॉरिजॉन्टल में देखे, अब इंक्लाइंड कुछ एंगल से, मतलब थीटा एंगल से है। इस केस में क्या होगा, नॉर्मल फोर्स रिड्यूसेड। नॉर्मल फोर्स इस इंक्लाइंड केस में, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में,
इस केस में नॉर्मल फोर्स जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इसका वेट जो है डायरेक्टली डाउनवर्ड, नॉर्मल के डाउनवर्ड नहीं होता। क्योंकि देखिए इसका वेट जो है इधर लग रहा है mg, तो इसके नॉर्मल में इधर जो लगेगा कंपोनेंट mg cos थीटा। इस केस में नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्लाइन केस में जो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा आपको mg cos थीटा। आपका नॉर्मल फोर्स रिड्यूस हो गया इंक्लाइन के केस में, ठीक है। देखिए एक केस और लेते हैं। If extra force is applied vertically, if extra force applied vertically, देखिए पुशिंग डाउनवर्ड, कोई ऑब्जेक्ट है फ्लैट सरफेस पे, ठीक है, उसको क्या, एक तो उसका वेट नीचे लग रहा है और हम पुशिंग डाउनवर्ड एफ फोर्स से हम पुश कर रहे हैं नीचे। अब जब हम नीचे की तरफ कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, mg तो लग ही रहा था, कुछ एफ फोर्स भी हम डाउनवर्ड लगा रहे हैं, उस केस में n हो जाएगा आपका, mg तो है ही, प्लस हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा फोर्स, पुलिंग अपवर्ड स्लाइटली विथ फोर्स F। और दूसरा केस हम किसी ऑब्जेक्ट जो फ्लैट सरफेस पर उसको स्लाइटली ऊपर F फोर्स से पुल कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स mg नीचे लग रहा है और उसको ऊपर पुश कर रहे हैं, तो कुछ mg में माइनस F हो जाएगा। कंसेप्ट समझ रहे हैं? ऊपर यदि हम पुल कर रहे हैं F फोर्स तो नॉर्मल फोर्स घट रहा है, लेकिन पुश कर रहे हैं नीचे, नॉर्मल फोर्स ऐड हो जा रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स जो लगा रहे हैं वो ऐड हो जाए mg में, ठीक है। नॉर्मल फोर्स का समझ गए। एक मिसकंसेप्शन क्या हो जाता है लोगों से, वो आप समझ लीजिए। लोग ये समझ लेते हैं कि नॉर्मल फोर्स जो है हमेशा वेट के बराबर, mg के बराबर होता है, जबकि अभी आपको हम एग्जांपल में दिखाए ऐसा नहीं है। यदि कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पर तो नॉर्मल फोर्स जो है घट बढ़ सकता है। और दूसरा इंक्लाइन प्लेन का केस लिए, उसमें हमेशा mg के बराबर नहीं होता है, mg cos थीटा हो गया नॉर्मल फोर्स, ठीक है, आपको डिराइव करके दिखाए हम। तो इस मिसकंसेप्शन में न रहिए, कॉमन मिसकंसेप्शन ही है। लोग समझते हैं वेट के बराबर ही नॉर्मल फोर्स हमेशा होता है। नॉर्मल वेट के बराबर नॉर्मल फोर्स तभी होता है जब फ्लैट सरफेस सिंपल वे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तभी वेट के बराबर है। लेकिन उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई हो रहा है, पुशिंग या पुलिंग, तब नॉर्मल फोर्स वेट से चेंज हो जाता है। इंक्लाइन केस में चेंज होता है। एक ही केस में वेट के बराबर होता है जब किसी फ्लैट सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्टिंग मोड में हो, तभी mg के बराबर नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है। यही कुछ कंसेप्ट थे नॉर्मल फोर्स के। अब कुछ और फोर्स हम डिस्कस करते हैं इसके बाद, ठीक है। थैंक यू।